अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी तबाही से पहले किसी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, ना साइंटिस्ट ने, ना मशीन ने, बल्कि एक किताब ने, कुछ खतों ने और कुछ लोगों की बातों ने, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया और फिर वही हुआ जो लिखा जा चुका था। आज की कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर जहाज की, टाइटैनिक, जिसके बारे में कहा गया था यह जहाज जरूर डूबेगा। 1912 में टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो था इंसान के घमंड की पहचान। अब तक का सबसे बड़ा जहाज, शाही कमरे, बिजली, खूबसूरत सीढ़ियां और सबसे बड़ा दावा, The Titanic is unsinkable. Read the latest edition. ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। अखबारों में, पोस्टरों में, लोगों की बातों में हर जगह यही बात। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। लेकिन सच ये था, खतरे की घंटी बज चुकी थी। साल 1898, टाइटैनिक बनने से 14 साल पहले, एक लेखक था मॉर्गन रॉबर्टसन। उसने एक किताब लिखी, फ्यूटिलिटी और द wreck ऑफ द टाइटन। अब ध्यान से सुनिए, उस किताब में जहाज का नाम था टाइटन। उसे भी कहा गया अनसिंकेबल। वो भी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। वो भी नॉर्थ अटलांटिक से गुजरता है, वो भी एक आइसबर्ग से टकराता है, वो भी लाइफ बोट्स की कमी से डूबता है। हजारों लोग ठंडे पानी में मर जाते हैं। टाइटन, टाइटैनिक, दोनों का मतलब एक ही विशालकाय। 1912 में जब टाइटैनिक डूबा तो लोगों ने वो किताब दोबारा पढ़ी और सब सन्न रह गए, क्योंकि तबाही पहले ही लिखी जा चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 चेतावनियां मिली थी। आसपास के जहाजों ने मैसेज भेजे, आगे बर्फ के पहाड़ हैं, बहुत खतरनाक रास्ता है, स्पीड कम करो। लेकिन क्या हुआ? कुछ मैसेज कप्तान तक पहुंचे ही नहीं, कुछ पहुंचे तो इग्नोर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक शेड्यूल से लेट हो रहा था और कैप्टन स्मिथ स्पीड कम नहीं करना चाहते थे। अंधेरी रात, बर्फ से भरा समंदर और पूरी रफ्तार से चलता जहाज। एक क्रू मेंबर ने बाद में कहा, हमें लगा कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। रात 11:40 बजे वो भ्रम टूट गया। जब पानी जहाज के अंदर भरने लगा तब भी कई लोग हंस रहे थे, कुछ ताश खेल रहे थे, कुछ लाइफ बोट में बैठने से मना कर रहे थे। एक औरत ने कहा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ लोग सच समझ चुके थे। एक क्रू मेंबर ने धीरे से कहा, यह जहाज डूब जाएगा, बस वक्त की बात है। और सबसे डरावनी बात, टाइटैनिक में सिर्फ आधे लोगों के लिए लाइफ बोट थी। क्यों? क्योंकि पुराने नियमों में इतनी लाइफ बोट जरूरी नहीं मानी जाती थी। चेतावनियां सामने थीं, लेकिन घमंड ने आंखें बंद कर दी थीं। टाइटैनिक टूटने लगा। चारों तरफ चीखें, अंधेरा, ठंडा पानी। 1500 से ज्यादा लोग मरे। ज्यादातर लोग डूबे नहीं, वो ठंड से जमकर मर गए। जब रेस्क्यू जहाज पहुंचे, समंदर शांत था, पानी पर तैरती लाशें और वो चेतावनियां जो अब सबको समझ आ रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक सबक था, घमंड का, अंधविश्वास का और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का। डरावनी बात यह है, आज भी हम वही करते हैं। हादसे अचानक नहीं होते, पहले चुपचाप चेतावनी देते हैं, फिर सब कुछ खत्म कर देते हैं। टाइटैनिक आइसबर्ग से नहीं डूबा, टाइटैनिक चेतावनियों को न मानने से डूबा। तो अगली बार जब कोई चेतावनी मिले, सोचिएगा, कहीं इतिहास दोहराया तो नहीं जा रहा।